अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। इस वक्त क्या टाइम हो गया थी भाई? बात हमने व्लॉग शुरू कर दिया, लेकिन बताते चलें ये सैयद आतिफ रज़ा नकवी हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मेरे साथ ही मीडिया फेलो हैं। इनके जो वालिद साहब अल्लाह उन्हें तरीक़े रहमत करे, करोड़ करोड़ जन्नत करे, सैयद काज़िम रज़ा नकवी साहब बानियान सहाफ़त, पाकिस्तान में बानियान सहाफ़त उनका शुमार होता है। इस वक्त आतिफ रज़ा नकवी हमारे साथ। आतिफ भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? आतिफ मेरे व्लॉग में नज़र आने वाले चेहरों में से एक कॉमन चेहरे हैं जो कि मेरे अक्सर व्लॉग्स में आपको नज़र आएंगे। हम लोग इस वक्त इनके घर पे मौजूद हैं आज, क्योंकि 11 सफ़र है और यहाँ पे कदीमी मजालिस जो है मुनक़िद की जाती हैं शोहदाए करबला का गम मनाने के लिए। जो है यहाँ पे लाखों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा को पुरसा पेश करते हैं। अभी हम कुछ देर में वहाँ के लिए भी रवाना होंगे। आतिफ भाई चला गया, खालिद भाई को भी लेना है, तो आप हमारे से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा व्लॉग। और इसी तरह हमें जो है अप्रिशिएट जो भी हमारी जो कमी कोताही जो भी आपको नज़र आती है वो भी बताइएगा। देखते रहिए उसामा खान ऑफिशियल, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़। वाल जनाब, इस वक्त हम लोग जाने के लिए जो है वो तैयार हो चुके हैं। मेरे हुक्म में जो है ये सिग्मा रेडी है और अभी हम लोग कुछ देर में जा रहे हैं चेलम की मजालिस में और इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वो पुरसा पेश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि ये 200 साल से भी ज़ायद जो है इन मजालिस को हो गया यहाँ पर इनकाद करते हुए। आज जो है शहर में सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त यहाँ पर रखी गई है, इंतहाई शदीद सिक्योरिटी है। शहर भर में जो है मोबाइल सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो अफराद यहाँ मजालिस में आ रहे हैं उनकी जो है कड़ी निगरानी की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद जो है उन्हें मजालिस में जो है दाखिल होने दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम यहाँ पे बानियान मजलिस से भी आपकी गुफ्तगू कराएंगे कि ये कितनी कदीम मजालिस हैं और यहाँ पे किसका सिलसिला जो है वो किस तरह शुरू हुआ और कहाँ कहाँ से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। इस हवाले से जैसे भी जो भी बात होगी हम आपको बताते रहेंगे। जी जनाब, हम लोग इस वक्त जो है कसर जन्नत की तरफ जा रहे हैं। आज जो है 11 सफ़र है और जो कदीमी मजालिस है यहाँ पर उनका जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। हम जो है यहाँ पर वो भी सब के सब आपको बताएंगे और उसके अलावा जो है जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त 11-12 सफ़र के जो मरकज़ी पंडाल में इस वक्त पहुंच चुके हैं। इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। आप मेरे हुक्म में देख सकते हैं कि स्टेज जो है वो यहाँ पर फाइनल हो चुका है और इस वक्त जो अज़ादार यहाँ पर मौजूद आएंगे मजलिस के लिए, उनके लिए जो है या मेरे ये पंडाल में ये देखेंगे बिल्कुल जो है ना यहाँ पर अवाम आएगी। इसके पीछे जो है यहाँ सारी की सारी अवाम होती है जो यहाँ पर जो है तकरीबन 3 दिन जो है उनका यहाँ पे स्टे होता है। अभी कुछ देर में यहाँ पे मजलिस का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। बाहर जो है तमाम ज़िले इंतज़ाम के जितने भी इदारे हैं उन्होंने जो है वो अपना यहाँ पे सेटअप को फ़ाइनल कर दिया है। तमाम 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे रखी गई है। जितने भी आने वाले ज़ायरीन और अज़ादार हैं वो यहाँ पर जो है आते हैं, यहाँ पर उनका जो है चेकिंग के बाद गुजर जाता है। और मेरे हुक्म में मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ से जो है उस वक्त आई थिंक मैं 10th क्लास में था जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ और बहुत ज़ोरदार किस्म का ब्लास्ट था। आई वॉज इन आई विटनेस जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे करीब ही ये जो है हमारे रिश्तेदारों का घर है जहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद था और ब्लास्ट हुआ। इनके यहाँ पर जो है इस वक्त कोई 16-17 के करीब अफराद शहीद हुए थे, काफ़ी सारे ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे इन मजालिस को जो है सिक्योरिटी को जो है बड़ा टाइट कर दिया गया। मुल्तान कुछ अज़ादार आते थे जो यहाँ पर आके अज़ादारी करते थे, 200 साल पहले की ये बात है। उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पर यहाँ पर मजलिस होने लगी है। यहाँ पर जिस तरह रश होगा वो हम आपको दिखाएँगे। उसके बाद जो है ज़ियारत मुख्तलिफ जो है हम कराते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजलिस बहुत पुरानी है, कम से कम 200 साल से ऊपर इसकी तारीख़ है। और मुल्तान का एक काफ़िला आता था जो दिलखुशाब में मातमदारी करते थे 12 सफ़र को, उसी निस्बत से ये बारी के नाम से मशहूर हुई। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ जगहों पे होती रही। उसके बाद यहाँ आई कदीमी इमाम बारगाह में। तो पहले तुरा ख़ानदान जनाब मौलवी नज़र हुसैन
साफ करवाते थे, उसकी ज़िंदगी में होती रही। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये ज़िम्मेदारी हमारे बाबा सैयद शाह हुसैन शाह के पास आई। सैयद शाह हुसैन शाह ने तकरीबन 47 ईयर करवाई, यानी 47 साल बारी करवाई। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी भाई नियाज़ के पास गई, 20 साल उन्होंने करवाई। और उसके बाद ये तीसरा साल है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको मैं ज़िम्मेदारी इसकी निभा रहा हूँ। और ये तारीख़ की और पाकिस्तान में अहले तशय्युअ का सबसे बड़ा इज्तिमा है और तारीख़ी हिसाब से भी सबसे बड़ी मजलिस है। और जहाँ जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। और ये दोनों मुश्तरका यानी शिया सुन्नी का मुश्तरका इज्तिमा है, जहाँ इस मजलिस में कोई तफरीक नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही पुरानी मजलिस है, तारीख़ी मजलिस है। अच्छा, कहाँ से यहाँ पे अफराद फितर के लिए आते हैं? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा देखा कि ट्रेनें भी जाम हो जाती हैं, जी वहाँ पे भी रश बढ़ जाता है, जी। तो कहाँ से ज़ायरीन और ये जो ज़ायरीन आते हैं, क्योंकि ये अकीदत वाली मजलिस है, तो ये पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मैं किस जगह का नाम लूँ, क्योंकि ये पूरा मुल्की लेवल का इज्तिमा है, तो ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं। तो इस दफ़ा कौन से ज़ाकिर आ रहे हैं और ज़ाकिरों को फिर यहाँ इसका किस तरह आते हैं? तो बहुत लंबी मजालिस होती है, तो ज़ाकिरों को टाइमिंग का किस तरह फिर मैनेज करते हैं? जी, ज़ाकिरीन जो हैं हमारी अपनी कच्ची और अपर पंजाब के नामवर ज़ाकिरीन उज़ाम और उलमाए इकराम खिताब कर रहे हैं, और हम उसी टाइमिंग से ज़ाकिरीन को एडजस्ट करते हैं जो उनके साथ बात हुई होती है। वो अपने टाइम टू टाइम चलते हैं, ताकि क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम है, आज शुरू होएगा, फिर रात 1 बजे तक जाएगा, फिर सुबह 7 बजे के करीब शुरू होएगा, फिर ये तकरीबन 8-9 ज़ाकिरीन के हिसाब से होते हैं, 9-10 बजे तक भी चला जाता है और बाज़ औक़ात 7-8 तक भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि 12 सफ़र की मजलिस जितनी जल्दी हो उसको क्लोज़ करें, क्योंकि ये 3 दिन के मोमिन थके हुए होते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो ये इस हिसाब से चलता है और ये डिपेंड करता है ज़ाकिरीन के हिसाब से। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कसर ज़ैनब के बाहर, और मेरे साथ मौजूद है खालिद सिद्दीकी भाई, बखर के सीनियर सहाफ़ी है और ट्रैवल न्यूज़ के रिपोर्टर है। और खालिद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, ज़बरदस्त। कौन भाई, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। खालिद भाई, 11-12 सफ़र जो है वो यहाँ की रवायती मजालिस का आगाज़ हो चुका है, कैसा रश देख रहे हैं, इंतज़ाम कैसे देख रहे हैं? यहाँ बखर के जो है ये कम से कम 103 जो है ये यहाँ पे 11वीं 12वीं मनाई जाती है, जिसे कम से कम 200 साल का अर्सा गुजर चुका है। और अभी यहाँ पे जो है इंतजाम जो है पुलिस की जाने से भी अच्छे देखने में आ रहे हैं। और बाकी जो स्टॉल लगाए गए हैं ना रात के वक्त, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ये होती है कि यहाँ पर जो है अंगूठियों के नगीने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। और यहाँ पे स्टॉल वालों को जो है इतना रश होता है, मजालिस का एक अपना ही तकद्दुस है, उसका जो है मजबूत तौर पर मनाया जाता है। लेकिन ये जो स्टॉल लगाए जाते हैं ना, इस पर जो आवाम जो है तमाम मुजाहिद, ये हम आपको जो मैं हम आपको एक मिनट दोबारा ये स्टॉल दिखाते हैं ज़रा। ये जो है इस दरबार के सबसे पुराने जो है वो सिक्योरिटी गार्ड है, जो यहाँ सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम देते हैं। इनका नाम हैदरी है। और हैदरी भाई, कितने साल से सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम देते हैं? 30 साल। ज़िंदगी की 30 साल हमने इन्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम जो है वो करते हुए देखा है। इसके अलावा जो है ये भाई बिला खान बलोच हैं, जो कि अयाम अशूर मुहर्रम और इसके अलावा सफ़र के अंदर जो है यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम देते हैं। अल्लाह जो नसीब करे हमारे इमाम बशीर को, जो इस साल हमारे साथ नहीं है, उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी इस साल जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम देते हैं। अभी आगे हम जा रहे हैं मजालिस की तरफ, वहाँ जो है हम देखेंगे ये आगा इरफान भाई हैं, जो कि बखर की सिटी सिक्योरिटी के जामिन है। इरफान भाई, क्या हाल है? ठीक है। तो वेल, इस वक्त आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है मजालिस के अंदर जो ये 200 साल 200 ईयर्स अबो इनिशिएट जो है यहाँ की ये मजालिस हैं। और यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से जो है अज़ादार आते हैं, यहाँ पे पुरसा देते हैं। खालिद भाई, आप क्योंकि मुझसे सीनियर हैं, आप बताएं कि यहाँ पे लोग कहाँ से आते हैं और आपने किस तरह की इन मजालिस को देखा है? यहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो है तमाम लोग यहाँ पे 11वीं 12वीं की मजालिस को जो है सुनने के लिए आते हैं और इनका इंतजाम भी किए जाते हैं। ये एक रवायती मजालिस है और बड़े हकीकत और एहतराम से मनाई जाती है। इसी तरह जो है स्टॉल वाले भी जो है वो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, फैसलाबाद, जामी, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं होता जहाँ से यहाँ पे ज़ाहिर ना हो, है ना? ज़ायरीन तकरीबन आते हैं। और इसके अलावा जो है 10 दिन के बाद जो है और भी चलन पे यहाँ पे लोग। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल भी जो है ना स्पेशली लगाए जाते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए जो है मुक़द्दस चीज़ों के स्टॉल वगैरह।
इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पत्थरों का स्टॉल जो है उसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि पत्थरों को जो है उसे नगीने के तौर पे जो अंगूठियों में डाले जाते हैं और उन्हें भी मुकद्दस समझा जाता है। उसके हवाले से जो है यहाँ पे तकरीबन हमने काफ़ी अच्छा रिपोर्टें बनाई हैं और ये स्टॉल जो है सब बड़ी मकदार में जो है यहाँ पे लाए जाते हैं और उसकी सेल भी होती है। नाज़रीन ये देखें, यहाँ जो है ना जगह जगह पे करबला के हवाले से जो तबर्रुकात हैं उनके जो है ये स्टॉल लगे हैं। इस तरह का एक स्टॉल ये भी है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो कड़े वगैरह और जो धागे शागे जो है वो जो है ना आपको नज़र आएंगे। ये इसी तरह लबैक या हुसैन की पट्टियाँ हैं, गले में डालने वाले लॉकेट्स वगैरह है जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा ये देखें, ये अलम के ऊपर लगाने वाले पंजे हैं जो कि खसूसी तौर पे यहाँ पे जो है लिए जाते हैं और यहाँ में अज़ा के दौरान या अपने घर में जो अज़ा खाने बनाए जाते हैं उनके अंदर जो है ये सामान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम आगे मज़ीद जा रहे हैं और ये स्टॉल जो है ना ये जा बजा लगेंगे। देखेंगे अलम जो है यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जो है ना देख सकें। यहाँ पे ये देखें पुलिस की जानिब से भी जो है यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी के जो है टाइट इंतजाम हैं। इस दफ़ा जो है ज़िला में जो है बाहर से जो है स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चकवाल से, शेखुपुरा से, सरगोदा से, इसके अलावा जो है और दीगर जो करीबी अजला है वहाँ से जो है वो सिक्योरिटी जो है वो मंगाई गई है और यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ वो लोग सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे मेहमान हैं, हम इन्हें वेलकम कहते हैं। यहाँ पे और स्टॉल है यहाँ पे जहाँ पे करबला के हवाले से तबर्रुकात और दीगर चीज़ें जो है यहाँ पर दस्तयाब हैं। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है वो हमें अपने शायर इस्लामी जो है उनसे वाक़फियत के लिए यहाँ पे बुक्स का जो है वो इंतज़ाम है। स्पेशली अगर कोई लेना चाहे तो इनका नाम अभी जो है मैं आपको थोड़ी देर में शो करा देता हूँ, आप इनके नंबर भी देख लीजिएगा। ये इन अयाम के अलावा भी जो है वो यहाँ पे दस्तयाब हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी जो है हमें काफ़ी चीज़ें दी है। सरदार करबला नामी जो है एक किताब है, दास्तान अली है, 250 साल इंसान है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी। इसके अलावा ये तबर्रुकात हैं, बाबुल हवाइज का झूला है यहाँ पर मौला अली असगर का। इसके अलावा दूसरी जो अज़ा खाने के अंदर ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पर, अंगूठियाँ वगैरह हैं जो यहाँ पे आप ले सकते हैं, पत्थर वगैरह हैं। ये जो है इनका नाम बड़ा बहुत प्यारा है, करबला सकाफ़ती मरकज़ हमारा बिल्कुल सकाफ़त करबला से जुड़ी है। ये आप देख लें, इनके नंबर वगैरह भी जो है ये भी शो करवा देता हूँ आपको कि आप इनसे रब्ता करके आके चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं मेन मजलिस की जानिब, फिर उसके बाद जाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। ये हम लोग जो है इस वक्त बढ़ रहे हैं मेन जो यहाँ का कदीमी पंडाल है, इसे जो है काफ़ी मेहनत यहाँ पे शामियाने वगैरह लगा कर जो है लगाया जाता है। 3 लेयर सिक्योरिटी है, यहाँ पे भी चेकिंग होती है, उसके बाद भी चेकिंग है, उससे आगे भी चेकिंग है, उसके बाद जो है जो शुरका है उन्हें आगे जाने दिया जाता है। फीवर वो जगह है जहाँ से 10 मुहर्रम का जो है जुलूस जो है वो बरामद होता है। इस वक्त यहाँ सबील लगी हुई है और जगह जगह सबीलों के जो है यहाँ पे इंतज़ाम है। इस वक्त अंधेरा हो गया, कल दिन में फिर जब दोबारा आएंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ज़ाहिरीन हज़रात हैं वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ बैठने के लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम है। और एक बात बताऊँ कि यहाँ पर जो है अहले सुन्नत अहले तशरीफ़ भाई जो दोनों हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये सामने जो है मस्जिद है जाफ़र शाह कदीमी मस्जिद में से एक है बखर की, और पीर साहब भी यहाँ इसके साथ ही दफन है, पीर गुलाम जाफ़र शाह साहब। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत जो है वो मजलिस है, मस्जिद है यहाँ पर, जहाँ पर लोग जो है नमाज़ अदा करते हैं। इस वक्त बंद है क्योंकि नमाज का टाइम नहीं है, और बाब अली है जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। अंधेरा इस वक्त काफ़ी है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं की गई इस दफ़ा। बाल अभी जा रहे हैं मेन पंडाल की जानिब, आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू 1122 के जवान जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा पुलिस की काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। सामने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है, वो गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है सिक्योरिटी की। ये मुख्तार फोर्स के हमारे जवान हैं जो कि हर पिकट पे मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, चेकिंग कर लो भाई, ये कर लो भाई। ये जो है नाज़रीन देखें, ये मेन इंट्रेंस है जहाँ से ज़ाकिर वगैरह जो है वो इंटर होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं फिल वक्त जो है क्योंकि अज़ानें हो रही हैं, तो जो है SHO सिटी बखर जो है वो इन तमाम इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं।
सर कैसे इंतजाम हैं, कितनी सिक्योरिटी तैनात है? इंतजाम आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन है 3 शिफ्टों में ड्यूटी है। हर शिफ्ट का इंचार्ज DSP साहब हैं और 3 जो हैं SHOs हैं और ये आपके सामने है। बैरियर लगा दिए हैं, छतों पे ड्यूटी है, वॉक थ्रू गेट है, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। बाहर से भी सिक्योरिटी मंगाई है? हाँ, बाहर से भी नफरी आई हुई है, काफ़ी नफरी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लीड की 12 टीमें हैं, 12 घंटे के लिए 6 टीमें बैक वक्त सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह तमाम इंतजाम को हतमी एंड तक जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो मुकम्मल करने के लिए नाज़रीन पुलिस के जवान जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं और यहाँ इंतजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग मेन जो है पंडाल है उसकी तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देखें कि एक बहुत वसी किस्म का पंडाल जो है वो यहाँ पे लगाया जाता है हर साल, जहाँ जो है वो ज़ाकिर आते हैं और व्यूअर्स जो है ज़ियारत जो है यहाँ पे रखी गई है। ताज़िया है हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के रोज़े का और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है अज़ादार जो है इसकी ज़ियारत कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا والدي يا شافي أمتك الذي لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا سيدات إني شم عندك ريدا طيبة رحمتك وفرامك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله तो खालिद भाई कैसा लगा आपको आज के व्लॉग के अंदर काम करता हुआ देखते हो, कैसा लगा? ज़बरदस्त इस किस्म का काम होना चाहिए। एक तो दूसरी ये है कि भाई सहाफ़त की सहाफ़त है और तफरीह की तफरीह है और उसके तकरीबन जो यहाँ के मामलात हैं उससे भी आगाही हो जाती है मज़ीद। ये नाज़रीन चेहरा आप देख लें खालिद भाई का, ये भी इस व्लॉग के अंदर आपको अक्सर नज़र आता रहेगा क्योंकि खालिद भाई का और मेरा बहुत पुराना साथ है। फिर उनके ज़माने का नहीं है लेकिन उसके बाद का है। हम जो है वो काफ़ी अच्छे जो है एडवेंचर हम लोग करते रहते हैं। खालिद भाई लोगों को अपना चेहरा दिखा दें एक दफ़ा, मास्क उतार के दिखाएं ना। ये देखें नाज़रीन, ये है खालिद सिद्दीकी भाई। ये आजकल 7 न्यूज़ में है, इससे पहले हम न्यूज़ में थे, उससे पहले दिन न्यूज़ में थे, उससे पहले रॉयल न्यूज़ में भी रहे हैं। लेकिन परमानेंट जो है इन्होंने ज़्यादा काम किया वो 7 के अंदर और हम न्यूज़ के अंदर किया। आजकल वक्त से 7 न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत जो है वो मेहनती किस्म के सहाफ़ी हैं, इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी हैं, हमेशा से जो है वो निकालते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो है ये आ गया है हमारा कुल्फ़ा, ये हम आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, अब हम खाने लगे हैं कुल्फ़ा। हमें इजाज़त दीजिए और जुड़े रहिए उसामा खान ऑफिशियल के साथ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारी कैसी मेहनत कैसी लगी। फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।